Hello everyone, good morning. I welcome all of you from my bottom heart in Learn and Grow classes. Friends, हम सॉल्व कर रहे हैं एग्जामिनेशन रिलेटेड प्रश्न पत्र को, जिसमें हमने 2004 से शुरू किया है और 11 तक सॉल्व कर लिया है। अब उस क्रम में आगे बढ़ते हैं तो अगली जो एग्जामिनेशन पेपर सेट है वो है 2012 का। अब आइए उसे हम सॉल्व करते हैं। अब जैसे हमने अन्य प्रश्न पत्र जो 2004 से लेकर के 11 तक सॉल्व किया है, उसमें जिस जिस तरह से हमने उससे सॉल्व किया है, बिल्कुल उसी पैटर्न पे ये भी है। हमें करने क्या है, अनसीक्वेंस फॉर्म में दिए गए वर्ड्स को एक स्ट्रक्चर पे रखते हुए असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑब्जेक्टिव, जो सेंटेंस के 5 टाइप्स होते हैं, उन्हीं के स्ट्रक्चर पे रखने हैं। वो हमें समझ में कैसे आएंगे कि कौन से स्ट्रक्चर पे रखने हैं। तो जब मित्रों हम ये सीक्वेंस में दिए गए वर्ड्स को जब एक एक क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि हमें किस पैटर्न पे कौन से स्ट्रक्चर का अनुसरण करके इसे लिखना है। तो आइए देखते हैं जो इसका पहला क्वेश्चन है वो है आवर, लिखा है आवर फ्रेंड डिसाइडेड बाय बस टू गो इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग मतलब होता है सुबह और गो मतलब होता है जाना। बस मतलब बस होता है, डिसाइड मतलब निर्णय करना, निर्णय लेना। और फ्रेंड मतलब मित्र होता है, और मतलब हमारे। तो इसे हम सबसे पहले यहाँ पे ढूंढेंगे कि सब्जेक्ट क्या है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट के रूप में देखेंगे, लिखा है आवर फ्रेंड, हम लिखेंगे आवर फ्रेंड। आवर फ्रेंड फिर क्रिया लिखी है, क्रिया के रूप में डिसाइडेड लिखा है, हम लिखेंगे डिसाइडेड। आवर फ्रेंड डिसाइडेड। फिर टू गो, हमारे मित्रों ने निर्णय लिया जाने का, टू गो किससे, बाई बस, बाई बस, इन द मॉर्निंग, इन द, हमारे मित्रों ने निर्णय किया टू गो जाने का, बाई बस, बस के माध्यम से जाने का, इन द मॉर्निंग सुबह में बस के द्वारा जाने का निर्णय लिया। तो इस तरह से हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसे एक पैटर्न में रखा, तो वो एक मीनिंगफुल सेंस देने वाले सेंटेंस में तब्दील हो गया। अब अगला प्रश्न है, वो प्रश्न है नॉट, दूसरा है नॉट दिल्ली गॉन yesterday he had to, ही है और ना, या ये जो है डेफॉन मतलब ये जो ये वो है, वो का थर्ड फॉर्म है। यस्टरडे मतलब होता है जो बीता हुआ कल है वो। तो अब हम इसमें जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, इसमें देखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट का चयन करेंगे कि क्या है जो सब्जेक्ट बन सकता है। तो यहाँ ही लिखा हुआ है, हम इसे एज ए सब्जेक्ट रखेंगे तो लिखेंगे ही। और फिर लिखेंगे क्रिया के रूप में लिखा हैड और नॉट, हैड नॉट एंड नॉट। और फिर उसके बाद हम जानते हैं कि जो एच वाले से शुरू होने वाली हेल्पिंग वर्ब होती है, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ हैड, नॉट और गॉन। हैड नॉट गॉन टू दिल्ली yesterday, टू दिल्ली yesterday, he had not gone Delhi, he had not gone to Delhi yesterday। तो इस तरह से जो सेकंड नंबर का प्रश्न था उसको हमने एक पैटर्न पे रखा, तो एक मीनिंगफुल सेंस देने वाले सेंटेंस में इसको तब्दील किया। अब अगला प्रश्न है, वो प्रश्न नंबर है थर्ड। और थर्ड फॉर्म में जो क्वेश्चन है उसमें दिए गए वर्ड्स है जो वो है कैट अपान द जंप टेबल। द जंप मतलब होता है कूदना, अपान मतलब के ऊपर, और कैट मतलब बिल्ली।
कैट मतलब होती है बिल्ली। तो इसे इसमें देखेंगे हम सबसे पहले सब्जेक्ट क्या बन रहा है, तो बनेगा द कैट। सबसे पहले हम लिखेंगे द कैट, और फिर क्रिया के रूप में लिखा हुआ है जंप। क्या लिखा है? जंप। हम उसे क्रिया के रूप में लिख लेंगे द कैट जंप अपॉन द टेबल। अप ऑन द टेबल। तो द कैट जंप अपॉन द टेबल, बिल्ली कूदी अपॉन द टेबल, टेबल के ऊपर कूद गई। तो इस तरह से हमने जो थर्ड नंबर का प्रश्न था उसको सॉल्व किया। अब अगला प्रश्न है, वो प्रश्न नंबर है 4, और 4 जो प्रश्न है उसमें लिखा हुआ है नेवर शैल यू फॉरगिव आई। फॉरगिव मतलब होता है माफ करना। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे, और नेवर मतलब होता है कभी नहीं, कभी नहीं होता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे हम आई शैल नेवर फॉरगिव यू। आई शैल नेवर फॉरगिव यू। मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। तो इस तरह से हम जो 4 नंबर का क्वेश्चन था उसको एक स्ट्रक्चर पे रखा, और वो स्ट्रक्चर पे रखने के बाद हमें एक मीनिंगफुल सेंस देने वाला सेंटेंस में तब्दील होते मिला। अब अगला प्रश्न है, वो प्रश्न नंबर है 5। 5 में लिखा है माई टॉट स्विम मी फादर टू हाउ। हाउ मतलब होता है कैसे, और फादर मतलब होता है पिता, स्विम मतलब तैरना, और टॉट मतलब सिखाना। ये टीच का सेकेंड फॉर्म है, टीच का सेकेंड फॉर्म है टॉट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सब्जेक्ट के रूप में देखेंगे कि कौन सा वर्ड है जो सब्जेक्ट का काम करेगा। तो यहाँ माई फादर सब्जेक्ट का काम करेगा, हम लिखेंगे यहाँ पे माई, माई फादर मेरे पापा, टॉट मी, इसके बाद क्रिया के रूप में टॉट और ऑब्जेक्ट मी। टॉट मी मेरे पापा सिखाते हैं हाउ टू स्विम, कि कैसे तैरा जाता है, हाउ टू स्विम। माई फादर टॉट मी हाउ टू स्विम, मेरे पापा सिखाते हैं कैसे तैराकी की जाती है। तो इस तरह से हमने जो 5th नंबर का क्वेश्चन था उसको भी एक स्ट्रक्चर पे रखते हुए मीनिंगफुल सेंस देने वाले सेंटेंस में तब्दील किया। अब अगला प्रश्न है, और वो प्रश्न नंबर है 6। मी गिव इट टू समथिंग प्लीज। प्लीज मतलब होता है कृपया, और समथिंग मतलब होता है कुछ, कोई वस्तु। ईट मतलब होता है खाना, गिव मतलब देना, मी मतलब मुझे। तो यहाँ पे देखेंगे ये कैसा है, अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे तो आप देख रहे होंगे कि प्लीज शो कर रहा है कि ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। और ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर जो है, अगर वर्ड्स को हम सेलेक्ट करते हुए एक पैटर्न पे रखते तो ये सेंटेंस बनेगा इम्पेरेटिव। सबसे पहले हम लिखेंगे प्लीज, प्लीज, और फिर कॉमा लगाएंगे। फिर इसके बाद जानते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस कैसे शुरू होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, प्लीज गिव, और इसके बाद आते हैं ऑब्जेक्ट, गिव मी, प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट, समथिंग टू ईट, प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट, कृपया
दीजिए मुझे समथिंग टू ईट, कुछ खाने को दीजिए, कृपया मुझे कुछ खाने के लिए दीजिए। तो इस तरह से हमने जो 6 नंबर का क्वेश्चन था उसको भी स्ट्रक्चर पे रखते हुए मैंने क्वेश्चन देने वाले सेंटेंस में तब्दील कर दिया। अब अगला प्रश्न है और वो प्रश्न नंबर है 7 और 2012 का लास्ट प्रश्न है। लॉस हिज रिग्रेटिंग सेलर द ग्रेडी क्राइड, क्राइड मतलब चिल्लाना, चिल्लाना, ग्रेडी मतलब लालची और सेलर मतलब विक्रेता, रिग्रेटिंग मतलब पश्चाताप करना, पछताना, लॉस मतलब खो जाना, कोई वस्तु है जो उसकी खो गई है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में रखेंगे तो क्या होगा, द ग्रेडी शेलर। क्या होगा, सबसे पहले हम रखेंगे द ग्रेडी, द ग्रेडी शेलर, लालची विक्रेता, क्राइड, क्रिया के रूप में हम लिखेंगे क्राइड, चिल्ला रहा था, हिज लॉस रिग्रेटिंग, हिज लॉस रिग्रेटिंग। द ग्रेडी शेलर जो लालची विक्रेता है, रो रहा था या चिल्ला रहा था, हिज लॉस रिग्रेटिंग अपने कोई वस्तु जिसके खो जाने के पश्चाताप में वो चिल्ला रहा था या फिर रो रहा था। तो इस तरह से हमने जो मित्रों 2012 का प्रश्न पत्र था उसमें जो पूछे गए 1 से लेकर के 7 तक के प्रश्न थे, अनसीक्वेंस फॉर्म में दिए गए वर्ड्स थे, उनको हम एक सीक्वेंस में करते हुए एक स्ट्रक्चर पे रखते हुए मीनिंगफुल सेंस देने वाले सेंटेंस में तब्दील किया और प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व किया। इस तरह से आ, इस तरह से हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। तो आई होप आपको इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो और जो वीडियो है वो आपको पसंद या समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई है तो प्लीज इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जाए और जो क्वेश्चन समझ में नहीं आए हैं उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में टाइप करें, आपको समझाने का भरपूर प्रयास किया जाएगा। फिर तब इसके बाद हम अगले प्रश्न पत्र में 2013 के प्रश्न पत्र के साथ आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।